चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सर्विस कनेक्शन का नया टॉपिक, नया क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसे के क्वेश्चन दिया है, एक 2 मंजिला भवन के उपभोक्ता को 15 किलोवाट का 3 कली सेवा संयोजन देना है। वितरण पोल 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो वितरण लाइन 440 वोल्ट 3 फेज 4 वायर रूपी है। कुल लागत का आकलन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एस्टिमेटिंग कास्टिंग दोनों करनी है। देख सकते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गया है कि अब यहाँ पर एक सर्विस कनेक्शन हमें करना है। ठीक है, तो अब सर्विस कनेक्शन किस प्रकार का हम यूज करेंगे कि जीआई पाइप वर्टिकल सर्विस कनेक्शन बनाएंगे कि आपका वो 36 वाला रहेगा एंगल, किस प्रकार का हम यूज करेंगे। तो आपके घर के लोकेशन के अकॉर्डिंग कैसा सूटेबल रहेगा, तो वहाँ के अकॉर्डिंग हम लोग आज यहाँ पर जो यूज करेंगे हॉरिजेंटल ब्रैकेट एंगल टाइप सर्विस कनेक्शन हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यूज कर मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पूर्व अनुमान मानना पड़ता है, मतलब पहले से अनुमान लगाना पड़ता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आपका दिया गया है ये पहला पॉइंट है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि क्या कहा गया है कि सेवा संयोजन मतलब वही है कि आपका हॉरिजॉन्टल सर्विस कनेक्शन यूज किया जाएगा, प्लस क्या सर्विस संयोजन सिरोपरी लाइन द्वारा। ठीक है, जो हमारा सर्विस कनेक्शन होगा वो ओवरहेड लाइन ACC कंडक्टर की होगी। जो हमारा ओवरहेड कंडक्टर होगा ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर चालक होगा। ठीक है, ओके। प्लस बात कर लें कि इसमें जो लोड है 15 किलोवाट का है, तो टोटल करंट कितना आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि करंट अगर निकालना चाहे तो हमारा पावर का वैसे तो फार्मूला आपका जैसे जानते ही हैं, अगर निकालना चाहें तो P = V/√3VI cos phi। ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि I = क्या हो जाएगा, P/√3V इंटू cos phi। ठीक है, इस फार्मूले में आप रख कर आप लोड करंट निकाल सकते हैं। तो आपका P कितना दिया है, लोड कितना दिया है, 15 दिया है। ठीक है, पुट कर देते हैं इसको इस फार्मूले में। 15 किलोवाट है तो वाट में कन्वर्ट कर दो, 15,000 हो गया। 15 गुणे कह सकते हैं 15 गुणे 1,000 हो गया। प्लस नीचे √3 हो गया। जो वोल्टेज है हमारा, तो यहाँ पर 400 दिया है। ठीक है, आपका जो लाइन वोल्टेज है आप 440 रखेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो 400 लिखा है यहाँ पर बात कर रहे हैं 440 पुट करिएगा। प्लस cos phi नहीं दिया है, तो अपने अकॉर्डिंग जो पावर फैक्टर का जो स्टैंडर्ड मान होता है 0.8 होता है। ठीक है, इसलिए हम मान लेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, पावर फैक्टर इतना है। तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो भी निकल के आएगा करंट 27.06 एम्पियर आएगा। ठीक है, या फिर 19-20 हो सकता है। ठीक है, कैलकुलेशन सही करिएगा। प्लस जो हम कंडक्टर का जो कह सकते हैं जो साइज लेंगे, ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर का साइज 3/3 ठीक है mm का लेंगे। प्लस जो आपका केबल हम यूज करेंगे, ठीक है, केबल की बात कर लें तो हमारा जो केबल रहेगा विदर प्रूफ PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड केबल रहेगा 4 mm² का। ठीक है, 4 mm² का इसका इस्तेमाल करेंगे। 4 कोर 30 एम्पियर 500 वोल्ट ग्रेड का रहेगा। ओके, तो देखते हैं आगे देखते हैं। प्लस देखते हैं कि जो हमारा सर्विस कह सकते हैं कि 36 सर्विस कनेक्शन जो होता है, ठीक है, 36 ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो सिंगल फेज का होता है, देख सकते हैं कि ये आपका ये वाला देख रहे हैं सिंगल फेज का है, ये आपका 3 फेज का है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बात की गई है आपका क्वेश्चन में बात की गई है तो 4 वायर की बात की गई है। ठीक है, तो 4 वायर 3 फेज 4 वायर सिस्टम की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ये भवन है, ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपकी बिल्डिंग है। यहाँ पर ये आपका जो पाइप दिया ये एंगल है। ठीक है,
और ये भी आपका एंगल है, ठीक है। इस एंगल में हम दो तरीके से, या तो यहाँ एंगल में हम ये देखो यहाँ पर आई बोल्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर बात कर लें तो आपका आई बोल्ट लगे हैं, ठीक है, आई बोल्ट लगे हैं। किसी किसी हम सर्विस कनेक्शन में क्या करते हैं, इन आई बोल्ट की जगह हम लोग साइकिल इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। साइकिल इंसुलेटर हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ आई बोल्ट की जगह, ठीक है। या तो आई बोल्ट यूज कर सकते हैं या इनकी जगह में साइकिल इंसुलेटर। अगर साइकिल इंसुलेटर यूज करते हैं हम लोग, मान लीजिए साइकिल इंसुलेटर यूज किया, ठीक है, क्लैंप के साथ उसको बांध दिया, तो आपको फिर लूप इंसुलेटर नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ पर जो दिख रहा है ये लूप इंसुलेटर नहीं लगाना पड़ेगा। साइकिल इंसुलेटर लगा दिए आपने तो लूप इंसुलेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्लस आप अगर आपने, ठीक है, ये तो देखो साइकिल इंसुलेटर लगा दिया, विथ क्लैम के साथ लगाओगे। अगर विथ क्लैम के साथ अगर आपने साइकिल इंसुलेटर लगा दिया, ठीक है, तो आपको लूप इंसुलेटर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए RYB प्लस न्यूट्रल है, तो 4 वायर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो लूप इंसुलेटर है, ठीक है, प्लस और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये देखिए यहाँ पर देखो ये सिंगल फेज का यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, सिंगल फेज हॉरिजॉन्टल ब्रैकेट टाइप सर्विस कनेक्शन। तो आपका जो लूप इंसुलेटर होता है तो ये आपका कई प्रकार के होते हैं। एक ये लूप इंसुलेटर है, दूसरा आपका ये लूप इंसुलेटर है। प्लस आई बोल्ट की बात कर लें तो आई बोल्ट आपका इस प्रकार का लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पर बंधा रहता है, ठीक है, इस एंगल पर बना रहता है। इस एंगल की जो हमने लंबाई ली है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, आपकी 1 मीटर लिया है हमने। प्लस ये जो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है इसके 3 मीटर की लंबाई हमने लिया है जो, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर मान लें कि अगर हम आई बोल्ट के मान लीजिए नहीं लगाते हैं, क्लैंप लगाते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पर देख लीजिए कि साइकिल इंसुलेटर, मान लीजिए हमने ये साइकिल इंसुलेटर लिया ये वाला, ठीक है, तो ये साइकिल इंसुलेटर हमने ले लिया है। इस साइकिल इंसुलेटर का ये वाला देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम इस साइकिल इंसुलेटर ले सकते हैं। इधर दिख रहा है कि आपका ये जो है साइकिल इंसुलेटर है ये वाला, ये आपका लूप इंसुलेटर है, ये भी लूप इंसुलेटर है, ये आपका आई वोल्ट है। इस प्रकार लगाते हैं। प्लस ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला दिख रहा है, ये आपका है स्टे, इसे बोलते हैं हम लोग स्टे, इसे बोलते हैं स्टे। तो स्टे है, तो यहाँ पर हमने एक ये पॉइंट पर एक स्टे इंसुलेटर अभी लगाया है, ठीक है। हालांकि ये हमने अलग से स्टे के टेक के बारे में अलग से हमने समझाया था, ठीक है। प्लस सारी चीज़ें आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ लगी। प्लस यहाँ पर आप दूसरा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें ये लगी है ये आपका रक्षण पास है, आप बोल सकते हैं कि गार्ड वायर है, ठीक है, जो सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, तो दोनों तरफ यहाँ पर प्लस नीचे इधर इधर इस वाले पॉइंट में आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपका रील इंसुलेटर लगा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर जो एंगल आपको दिख रहा है कि वायर कैसे बांधे गए हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार का आपका कह सकते हैं कि सर्विस कनेक्शन है। और ये हॉरिजॉन्टल सर्विस कनेक्शन है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि यहाँ पर जो आपका इंसुलेटर लगा है, यहाँ पर देखिए जो इंसुलेटर लगे हैं, ये जो इंसुलेटर है आपके ये वाले, ठीक है, ये आपके साइकिल इंसुलेटर हैं, ठीक है, साइकिल इंसुलेटर है ये वाले। यहाँ पर 4 साइकिल इंसुलेटर लगाए गए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 3 फेज 4 वायर सिस्टम दिया है, वही हम लेंगे, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। प्लस ये इस वाले यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कोई फ्यूज़ नहीं लगाया। यहाँ पर जो आपको सामने दिख रहा है इसमें फ्यूज़ नहीं लगाया। चाहे तो हम लोग फ्यूज़ लगा सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आजकल ज़्यादा कर क्या करते हैं, कुछ लोग फ्यूज नहीं करते हैं, फ्यूज नहीं, यहाँ पर फ्यूज़ नहीं लगाते हैं, वैसे लगाना चाहिए, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा।
प्लस सारी चीज़ें जिसमें अब इनका लगाने के बाद यहाँ पर देखिए कि ये तो आपका एंगल हो गया, प्लस देखते हैं कि इसको लगाने में कितना आपका मटेरियल लगेगा, ठीक है, उसका एस्टिमेट करेंगे और कास्टिंग करेंगे। ओके, अब देखिए अगर एस्टिमेटिंग कास्टिंग की बात कर लें, ठीक है, तो एस्टिमेटिंग कास्टिंग की लिस्ट पहला आपका हो जाएगा, आपका ये सीरियल नंबर हो जाएगा, प्लस दूसरा जो अब यहाँ पर लिखा है आवश्यक सामग्री, ठीक है, तो यहाँ पर अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि नेम ऑफ, ठीक है, नेम एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, ऐसे करके भी लिख सकते हो। ये आवश्यक मात्रा ये है, यहाँ क्वांटिटी भी लिख सकते हो, दर रेट लिख सकते हो, अमाउंट लिख सकते हो। ओके, तो पहला जो पॉइंट आपका दिया है यहाँ पर देख सकते हैं, जो पहला आपका पॉइंट है ये वाला पॉइंट पहला लिखा है विभागीय लाइन को मुख्य लाइन से जोड़ना। तो जोड़ना, अगर जोड़ते हैं तो क्या क्या हम लगाते हैं, प्लस यहाँ पर दिया है पहले नंबर पे आप देख सकते हैं कि LT साइकिल 4 संख्या दिया है। LT साइकिल या तो हमने वहाँ पर लूप साइकिल लगाया, सॉरी लूप इंसुलेटर लगाया है, या तो साइकिल इंसुलेटर लगाया, तो हमने दोनों चीज़ें बताए हैं। तो हमें यहाँ पर साइकिल इंसुलेटर कितने लगे भाई, 4 वायर हैं, तो भाई R Y V 3 प्लस एक न्यूट्रल वायर था, 4 वायर थे, इसलिए साइकिल इंसुलेटर कितने लगेंगे आपके 4 लगेंगे। प्लस साइकिल इंसुलेटर की जो रेट दिया है आपको यहाँ पर 25 रुपये दिखा रहा है, अगर वो आज की डेट करें लगभग 25 या 50 का आएगा। अगर 50 का रेटिंग मान लीजिए आप इस समय जो प्रेजेंट की बात कर लें, अगर 50 रुपीज़ का आ रहा है, ठीक है, या 50 पहले जब जो रेटिंग लिखी है पहले की लिखी है, अगर वर्तमान की हम बात करें तो 40 या 45 या 50 रुपये करीब मिलेगा। तो गुणा 4 है तो भाई अगर 50 का है तो मान लीजिए आप तो क्या करेंगे, 4 है तो 4 से गुणा करा दीजिएगा तो आपको 200 हो जाएगा। अगर 25 रुपये का मिलता है तो 100 रुपये का हो जाएगा, इन दोनों गुणा करा दोगे तो 100 रुपये का आ जाएगा। प्लस दूसरा जो आपका पॉइंट दिया है ये वाला लिखा है LT साइकिल पृथक कारक स्ट्रेप, या फिर इसको क्लैंप भी बोल देते हैं, इसे हम क्लैंप भी बोल सकते हैं, स्टेप या क्लैंप दोनों यूज कर सकते हैं बांधने के लिए। तो वो भी भाई 4 इंसुलेटर है तो 4 आपका स्टेप चाहिए तो 4 स्टेप हो जाएंगे। प्लस 10 रुपये या 20 रुपये या 15 रुपये का मिलेगा मार्केट में, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 रुपये का मिलता है तो 40, टोटल 40 हो जाएगा। अगर 20 रुपये का आता है तो 4 से गुणा करा देना तो 80 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। ओके, प्लस कह रहा है कि जो आई बोल्ट एक है, आई बोल्ट हम लोग अगर मान ली विभागीय उसमें लगाते हैं, अर्थ वायर के लिए लगाते हैं, ठीक है। वैसे अगर मान लीजिए लगाए तो भाई लगेगा 5 रुपये 6 रुपये का आएगा। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, इतना हो गया। आई बोल्ट इस समय आपको मिलेगा लगभग 15 या 20 रुपये का आपको मार्केट में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला पॉइंट कि जो दूसरा है क्षैतिज ब्रैकेट, हॉरिजेंटल ब्रैकेट की बात करें, एंगल की बात करें तो एंगल हमें टोटल चाहिए 4 मीटर, ठीक है। तो देखते हैं 4 मीटर कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है, तो देख लेते हैं। तो अब देखिएगा कि यहाँ से यहाँ तक के जो एंगल होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से लगा के यहाँ तक का जो 1 मीटर की आवश्यकता होगी, 1 मीटर की, ठीक है। प्लस इसकी जो लंबाई होगी ये 3 मीटर का होगा। तो टोटल हमें चाहिए आपका 4 मीटर चाहिए। ओके, क्लियर है। ठीक है, तो कितना है 50 mm गुणे 50 mm गुणे 6 mm, प्लस जो वर्टिकल की बात कर लें आपका तो 1 मीटर रहेगा, और हॉरिजेंटल की बात कर लें तो आपका करीब 3 मीटर 36 में रहेगा, टोटल 4 रहेगा, ठीक है। आपका जो रेटिंग रहेगा लगभग 100 रुपये का कह सकते हैं, 100 रुपये मीटर मिलेगा, या फिर कह सकते हैं कि आजकल मार्केट में अगर एंगल की बात कर ले तो लगभग मेरे अकॉर्डिंग 60 या 65 रुपये, ठीक है, का आपको मिल जाएगा, ठीक है, मीटर, या फिर 100 रुपये। तो 100 रुपये मीटर मिल रहा है तो लगभग 400 हो जाएगा। अगर इससे महंगा मिल रहा है तो उसी अकॉर्डिंग आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। प्लस तीसरे नंबर में लिखा है आपका, ये तीसरे नंबर में दिया है, देख सकते हैं कि ब्रैकेट पर लगने वाली सामग्री, हमारा जो ब्रैकेट सर्विस कनेक्शन है उस पर हमने क्या क्या लगाया, ठीक है। तो हमें मालूम है कि
AAC कंडक्टर 3/3.00 mm साइज का, ठीक है। तो टोटल अगर बात कर लें तो 4 गुणे 30 प्लस 20%, तो 144 मीटर आ रहा है, ठीक है, वायर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो कह सकते हैं जो दूरी थी, आप देख लीजिए कि जो आपका सर्विस कनेक्शन है प्लस इधर देखिए क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए कि क्वेश्चन जो दूरी है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन पोल, मान लीजिए आपका पोल था, ये पोल था, प्लस ये पोल हो गया, और ये आपका हाउस था, ठीक है। यहाँ पर आपने सर्विस, इन दोनों के बीच की जो दूरी थी आपके 30 मीटर थी, ठीक है, 30 मीटर थी। प्लस कितने वायर गए, तो कह रहा है 3 फेज 4 वायर कह रहा है, तो 4 वायर भाई आपको हो जाएंगे, 4 वायर 30 मीटर हैं, तो 30 गुणे 4 को करवा देंगे, टोटल आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। 30 गुणे 4, 4 12 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 120 हो जाएगा मीटर, प्लस इसका 2% एक्स्ट्रा हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए कि अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा कि ए ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर 3/3.00 mm साइज का हो गया। 2% झोल ले लेंगे सैक, क्योंकि भाई अगर मान लीजिए कि आपका ये मान लीजिए मेन पोल था, ये आपका हाउस था, यहाँ से मान लीजिए स्ट्रेंथ पूरी रहेगा नहीं, प्लस कुछ आपका वायर ढीला रहेगा, कुछ इस प्रकार रहेगा, कुछ सैग रहेगा, तो सैग हम 2% ले लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा लेंगे। तो टोटल आपको मिल जाएगा कि जो वायर लगेगा 144 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो पर मीटर के अकॉर्डिंग कर ले तो लगभग 96 रुपये पर मीटर आएगा। तो इससे गुणा करा दो 96 को 144 से गुणा करा दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कुछ इतने रुपए का मिल जाएगा आपको। प्लस आई बोल्ट लगाना है, ठीक है, आई बोल्ट लगाना है चालक और अर्थ वायर या स्टेम, ठीक है। अगर मान लीजिए आप अर्थिंग के लिए यूज कर रहे हैं, अगर यूज कर रहे हैं अर्थिंग के लिए तो ठीक है, आई बोल्ट प्लस स्टेम लगा रहे हैं तो आई बोल्ट भी लगा सकते हैं आप लोग, या फिर हम कह सकते हैं कि क्लैंप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं आई बोल्ट, तो ठीक है। तो स्टे के लिए भाई हो गया, प्लस चालक के लिए अगर मान लीजिए दोनों पोल में हमने अर्थिंग वायर यूज किया है तो आई बोल्ट लग जाएगा, ठीक है। स्टे के लिए कम से कम भाई एक इधर प्लस आई बोल्ट एक दीवार में लगाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से 2 इधर लग जाएंगे, प्लस आपका अर्थ वायर में भी 2 लग जाएंगे, प्लस दूसरे वाले में, ठीक है। तो लगभग 4 या 6, तो टोटल 6 आपके बोल्ट लगेंगे, करीब करीब आपको 15 रुपये के करीब मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देख लेते हैं कि लूप इंसुलेटर, ठीक है। तो लूप इंसुलेटर मान लीजिए कि कितने लगेंगे, जो लूप इंसुलेटर की बात कर लें, ठीक है। तो लूप इंसुलेटर आपके 3 लगे हैं, 3 लगेंगे, 3 प्लस 3 लगे हैं, देख सकते हैं हम डायग्राम में कि लूप इंसुलेटर कितने लगे हैं। इधर देखिएगा, ये देखिए कि ये आपका 3 लूप ये आपके 3 इंसुलेटर लगे हैं, ठीक है, लूप इंसुलेटर लगे हैं। प्लस जो आपका इधर से जो लाइन आई है, यहाँ पर मान लीजिए पोल है, तो यहाँ पर आप मान लीजिए आपने जो भी लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका यहाँ पर मान लीजिए आपने साइकिल इंसुलेटर लगाए होंगे, ठीक है, 4 वायर थे, सब में साइकिल इंसुलेटर लगाओगे, ठीक है। प्लस ये आपने जो ये घर में जो आपका सर्विस कनेक्शन किया गया है, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे लूप इंसुलेटर, ओके। यहाँ पर लूप इंसुलेटर लगाएं, या फिर अगर हम डायरेक्टली अगर जोड़ना चाहते हैं तो साइकिल इंसुलेटर लगा सकते थे, बट हमने यहाँ पर लूप इंसुलेटर लगाया है। यहाँ पर आपके जो पोल था वहाँ पर साइकिल इंसुलेटर लगाया है, ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं कि एरियल फ्यूज़ 30 एम्पियर का 3 लगाएं, ठीक है। एरियल फ्यूज़ कितने, 3 लगाए, लगभग आपके 20 रुपये, ठीक है। तो 3 है तो 20 60 रुपये ये हो गया। प्लस रैक बोल्ट भी लगाया, तो रैक बोल्ट जो हमारा स्टे होता है, स्टे को मतलब दीवार में फिक्स करने के लिए रैक बोल्ट लगाया है हमने, ठीक है।
दीवार में या स्टे है या फिर अर्थिंग है, दीवार से अगर मान लीजिए फिक्स करवा रहे हैं तो उसके लिए लगेंगे 6-7 यहाँ पर लगेंगे। प्लस आई रैक बोल्ट भी की आवश्यकता पड़ेगी एक, प्लस स्टेज सेट। पूरा स्टेज सेट की बात कर ले तो लगभग हमारा एक लगेगा। कितने से पड़ रहा है? लगभग यहाँ लिखा है 460 लिखा है, तो करीब करीब आज के डेट में महंगाई है तो लगभग एक 1000 आप मान कर चलेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि 8 SWG तार। ठीक है, GI तार 30 मीटर प्लस 12 प्लस 4 प्लस 2 पर। तो GI वायर अगर हम अर्थिंग के लिए मान लीजिए आपने यूज किया है, वैसे तो हमने यूज नहीं किया तो हम इसको नहीं लेंगे, इसको काट देंगे इस पॉइंट को। ठीक है। प्लस स्प्लिट इंसुलेटर, तो हमने जो गार्ड वायर था उसमें हमने स्प्लिट इंसुलेटर लगाया था। ठीक है, क्योंकि ये भाई आपका फेज में लगेगा, न्यूट्रल में लगाने की आवश्यकता नहीं है भाई, अर्थिंग वाला नीचे है। ठीक है, तो उसमें नहीं लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने अर्थ वाला वायर नहीं लिया तो फिर आपका 2 स्प्लिट इंसुलेटर लगाना पड़ेगा, यहाँ पर फिर 2 हो जाएगा। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका अर्थ वाला वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल RYV और न्यूट्रल वायर है। ठीक है, तो एक स्प्लिट इंसुलेटर यहाँ पर मतलब रियल इंसुलेटर यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और कह सकते हैं और दूसरा नीचे भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। वाटर ब्रीदर प्रूव PVC केबल 4 mm स्क्वायर की। ठीक है, 4 कोर। भाई 4 कोर क्यों कहा गया? 3 फेज हैं, एक न्यूट्रल है, 500 वोल्ट ग्रेड का। तो हम ग्रेडिंग लगभग 1100 वोल्ट कर लेंगे, ग्रेडिंग हम बढ़ा लेंगे, इसमें मिस्टेक है, आप 1100 कर देना ग्रेडिंग की जगह ग्रेड की। ठीक है, अब 12 मीटर जो आपका सर्विस मेंस होगा, ठीक है, या सर्विस कनेक्शन होगा, वहाँ से आपके घर के अंदर ले जाने के लिए आपको जो केबल लगेगी लगभग 12 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, 40 रुपये मीटर। ठीक है, अच्छा वायर यूज करो 40 रुपये मीटर या 50 रुपये मीटर करीब आ जाएगा। प्लस आपका एक एनर्जी मीटर चाहिए। ठीक है, एनर्जी मीटर आपको चाहिए 3 फेज चाहिए, क्योंकि आपके घर में जो सप्लाई आ रही है, ठीक है, वो अब जो सर्विस कनेक्शन सप्लाई ले रहे हैं आप, 3 वायर 4 सिस्टम। ठीक है, मतलब 3 फेज 4 सिस्टम 4 वायर का ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें जो एनर्जी मीटर चाहिए वो आपको 3 फेज का चाहिए। ठीक है, एक चाहिए 1500 रुपये का मिलेगा या 2000 का मिलेगा। ठीक है, ढक्कन युक्त मीटर बोर्ड। आप जो एनर्जी मीटर लगाएंगे आपको, तो वो ढक्कन मतलब कवर होना चाहिए, एक पूरा बॉक्स होना चाहिए, बॉक्स के अंदर एक एनर्जी मीटर लगना चाहिए। उसके बाद ढक्कन लगा है तो इसको बंद कर दें ताकि कोई लड़का वड़का छेड़छाड़ी ना करे। ठीक है, प्लस अगला बात कर लें कि फ्यूज़ किट कैट। उसके बाद आपके एनर्जी मीटर के बाद मान लीजिए आपका ये घर है, एनर्जी मीटर यहाँ पर लग गया। ठीक है, उसके बाद जो वायर निकलेंगे, ठीक है, 4। ठीक है, तो यहाँ पर आप फ्यूज़ लगाएंगे। ठीक है, किट कैट फ्यूज़ लगाएंगे। ओके, क्लियर है भाई? 3 फेज हैं, 3 फेज में 3 लगेंगे, न्यूट्रल में लगाने की आवश्यकता ही नहीं। जो आपका यहाँ 15वां पॉइंट है, PVC कंडूट वाहक। जो आपके केबल ले जाएंगे घर तक, मान लीजिए अंदर तक ले जाएंगे, तो आप PVC का जो कंडूट पाइप रहेगा उसके अंदर से पूरी केबल ले जाएंगे। ठीक है, केबल जो रहेगी आपकी उसके अंदर से ले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें कि केबल क्लिप गुल्ली। ठीक है, तो केबल को रोकने के लिए हमें क्लिप गुल्ली की आवश्यकता होती है। ठीक है, ओके। प्लस नीचे सीमेंट बालू की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं मान लीजिए रैक वैक फिक्स कर रहे हैं, बोल्ट लगा रहे हैं, तो उसको फिनिशिंग करने के लिए। तो टोटल अमाउंट अगर हमारा कितना आया यहाँ पर 19,798.25। ठीक है, रुपये इतना बन गया। अब इसी का जो हमारा यहाँ पर इतना आया है, इसका 20% लगभग हमारा क्या होगा? श्रम। ठीक है, क्या आएगा? श्रमिक जो लेबर होगा, तो 20% निकालेंगे तो लगभग कितना बन जाएगा ये आपका? ठीक है,
₹3,959.65। आकस्मिक में यहाँ पर हम लोग निकालेंगे, आकस्मिक में यहाँ पर 10% दिया है तो 10% है, वैसे आकस्मिक व्यय 3 से 5% निकाला जाता है, ठीक है, 3 से 5% निकाला जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर 10% दिया है तो आप लोग यहाँ पर 5% निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर 5% निकालेंगे। ओके, प्लस दूसरी बात कर लें कि आपका जो आकस्मिक व्यय हो गया, प्लस जो परिनिरीक्षक जिसे बोलते हैं सुपरविजन चार्ज, ठीक है। तो सुपरविजन चार्ज होता है वो टोटल अमाउंट का 10% लगाया जाता है। तो 10% आप निकालेंगे इतना आ जाएगा, फिर टोटल आप अमाउंट जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट इतना आपको लगेगा, ठीक है। तो एक सर्विस कनेक्शन लगाने में कम से कम कितना आया, 27,718 रुपये, ठीक है। हो सकता है कि वर्तमान की जो रेटिंग है उससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, या बढ़ सकता है रेट या घट सकता है, हालांकि घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। आज मैं यहीं पर अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। ओके गाइज।